all, I am Fiza Qasim. I am the Council Manager at Folio International Education Councils. आज हम जो बात करने लगे हैं वो सिर्फ जर्मनी के प्रोसेस से रिलेटेड बात करने लगे हैं. Like how can you plan or study in Germany? So there are 3 pathways. Undergraduate student के लिए 3 pathways हैं. वो क्या है? Let me describe it. अगर आप O levels के स्टूडेंट हैं या मैट्रिक के स्टूडेंट हैं तो देयर इज नो पाथवे फॉर यू. पाथवे स्टार्ट कहाँ से होता है? जर्मनी में अगर आप प्लान करते हैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज के लिए, सो पब्लिक यूनिवर्सिटीज के लिए आपके पास 13 इयर्स की एजुकेशन होना लाजमी है. आप 13 इयर्स की एजुकेशन कैसे बन सकती है? आप पाकिस्तान से यहाँ इंटरमीडिएट करोगे, फिर देन आपको इनरोल होना है एक 4 इयर्स बैचलर्स डिग्री के अंदर, एंड देन आपको अपने 2 to 3 सेमेस्टर्स वहाँ से कंप्लीट करने. दैट मीन्स आपके 13 इयर्स कंप्लीट होते हैं. और अब नाउ यू कैन प्लान फॉर जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटीज. अच्छा, लेट्स मी टेल यू वन मोर थिंग. अगर आप जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटीज के लिए प्लान करते हैं तो आपको CGPA और अपनी परसेंटेज के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना है. लाइक इंटरमीडिएट की अगर आपकी परसेंटेज 70 अबव है तो दैट बी नाइस. और अगर आपकी CGPA 3 अबव जाती है जो आपके 2 to 3 सेमेस्टर्स थे उसके अंदर, सो यस आपके लिए बहुत बेहतरीन है कि आप जर्मनी पब्लिक के लिए अप्लाई करें. वो बच्चे जो A levels के बैकग्राउंड के हैं वो ये कहेंगे कि हमारे जो 13 इयर्स ऑलरेडी हो गए बिकॉज उनकी 13 इयर्स की एजुकेशन होती है. सो अगर आप जर्मनी के लिए प्लान करते हैं, 13 इयर्स की एजुकेशन आपकी बिल्कुल है, लेकिन आपको 3 एकेडमिक सब्जेक्ट्स रिक्वायर होते हैं एट अ टाइम अप्लाई करने के लिए. लाइक अगर कोई अकाउंट्स या बिजनेस का स्टूडेंट है और उसके पास जो सब्जेक्ट्स हैं वो है बिजनेस, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटिंग, तो बिजनेस और अकाउंट्स, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स आपके काउंट होंगे एज इन 0.5 एंड 0.5, तो वो मिलाकर एक सब्जेक्ट बनेगा. दैट मीन्स कि आपको एक और सब्जेक्ट देना लाजमी पड़ेगा. सो ये A लेवल्स वाले स्टूडेंट्स के लिए है मैंडेटरी पॉलिसी जो उनको कवर करनी है. सेकंड पाथवे क्या हो सकता है? सेकंड पाथवे होता है स्टूडेंट कुलीग का. जो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा आइडिया नहीं होता, स्टूडेंट कुलीग, व्हाट इज स्टूडेंट कुलीग? पाकिस्तान में एक इंस्टीट्यूट है गोएथे इंस्टीट्यूट जहाँ से अपनी जर्मन लैंग्वेज को कंप्लीट करते हैं. जर्मन लैंग्वेज के लिए वहाँ एनरोल होते हैं, वहाँ पर 1 से 2 मॉड्यूल्स पढ़ते हैं. जर्मन लैंग्वेज की जो पाथवे है A1, A2 आपने वहाँ कंप्लीट किया. यहाँ से आपका जो भी काउंसलर होता है वो आपके लिए प्रोसेस स्टार्ट करता है फॉर स्टूडेंट कुलीग, जो कि जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी से आपको स्टूडेंट कुलीग लेकर देता है. रिमेनिंग आपने जो अपनी लैंग्वेज है वो जाकर पढ़नी होती है जर्मन पब्लिक में. आपने अपनी लैंग्वेज कंप्लीट की, उसके बाद स्टूडेंट कुलीग से लेकर आपका जो बैचलर्स होता है आपकी पढ़ाई सारी होती है फ्री. सो फ्री ऑफ एजुकेशन आपको मिल जाती है. पब्लिक यूनिवर्सिटीज में आप एनरोल हो जाते हैं, लेकिन आपकी पढ़ाई होती है सारी जर्मन थॉट प्रोग्राम्स में. सो दिस इज द सेकंड पाथवे. थर्ड क्या है? थर्ड पाथवे ये है कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज डायरेक्टली ऑप्ट करें. आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए 3 इयर्स बैचलर्स मिल जाएगा. फाउंडेशन ईयर भी होता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट पास नहीं कर पाते. सो यस, दैट्स इट. So let's talk about Germany private. How can you plan for it? If you have a percentage of 60 and 60 above, then you can opt Germany private universities. Your bachelor's will be of 3 years. आपको directly bachelor's मिलेगा in Germany Berlin city में. Main capital city है जहाँ पे language का इतना ज़्यादा barrier नहीं मिलेगा आपको. Secondly, और jobs are allowed है. So yes, अगर आपकी परसेंटेज 60 अबव है तो आप प्लान कर सकते हो जर्मनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज विद 3 इयर्स ऑफ द बैचलर्स डिग्री. लेकिन अगर 60 से बिलो है, वो स्टूडेंट जिनकी 50s और 60s के दरमियान की परसेंटेज है, वो भी जर्मनी जा सकते हैं. फाउंडेशन लीडिंग टू बैचलर्स उनको मिल जाएगा और वो भी बर्लिन सिटी में जा सकते हैं. सेकेंडली, अगर बात करूँ यहाँ पर लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट क्या है एंट्री टेस्ट की, देयर आर सम यूनिवर्सिटीज जो कि अपना एक टेस्ट इनिशियली ले लेती है. अगर आपने उनका टेस्ट क्लियर कर लिया, जो कि GK, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश रिलेटेड टेस्ट होता है, जिसमें आपका काउंसलर आपकी हेल्प थोड़ी बहुत कर देता है, आपने अगर वो टेस्ट यहाँ से कर लिया कंप्लीट एंड देन आप उसमें पास आउट हो गए, तो आपको कोई भी लैंग्वेज टेस्ट देने की नीड नहीं है. ना तो कोई ड्यूलिंगो रिक्वायर्ड है, ना ही PT, ना ही IELTS आपने कुछ भी देना है फॉर द प्राइवेट यूनिवर्सिटी. प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के मल्टीपल इंटेक्स होते हैं. लाइक अगर मैं पब्लिक और प्राइवेट की कंपैरिजन में बात करूँ, पब्लिक में 2 इंटेक्स मेजर होते हैं, मार्च एंड अक्टूबर. अक्टूबर वो मेजर इंटेक है जहाँ पे अंडर ग्रेड के स्टूडेंट ज्यादा अप्लाई करते हैं बिकॉज मार्च में ज्यादा ऑप्शंस नहीं मिल पाते उनको. सो अगर आप प्राइवेट के लिए अप्लाई करते हो और आपको मल्टीपल इंटेक चाहिए तो यस, देयर इज मे, फैब, नवंबर एंड सितंबर काइंड ऑफ इंटेक्स जिसके ऊपर आप प्लान कर सकते हो और विदाउट IELTS. सो दैट्स इट. आप अप्लाई करिए as soon as possible. Okay, so let me tell you about the visa policy. वीजा पॉलिसी में कुछ चेंजेस आए हैं. वो चेंजेस क्या है उनको मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ आपके लिए. सबसे पहले बैंक स्टेटमेंट. बैंक स्टेटमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फ्रॉम कराची. जो बच्चा कराची से डायरेक्टली अप्लाई करे, बलूचिस्तान, सिंध एंड कराची के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे कराची काउंसलेट से अप्लाई करते हैं, उनके लिए बैंक स्टेटमेंट नहीं है रिक्वायर्ड. सेकेंडली, जो बच्चे इस्लामाबाद एम्बेसी से अप्लाई कर रहे हैं, इधर वो KPK की साइड के हैं या वो पंजाब के हैं, उनको अगर इस्लामाबाद एम्बेसी से अप्लाई करना
करना है तो उनको बैंक स्टेटमेंट रिक्वायरमेंट है, आपको वहाँ पे शो करनी पड़ेगी। सेकेंडली, अगर आप वीजा की पॉलिसी उठाकर देखें तो वहाँ पर आयल्स कहीं पे भी मैंडेटरी नहीं है। वीजा जो सेक्शन उनकी पॉलिसी है वहाँ पे नंबर 10 में एक सेक्शन लिखा हुआ है कि आपने सर्टिफिकेशन देनी है उनको कि आप अगर जर्मन थॉट प्रोग्राम में जा रहे हो तो आपके पास जर्मन थॉट प्रोग्राम्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप लैंग्वेज थॉट प्रोग्राम्स में जा रहे हैं और यूनिवर्सिटी ने आपको एक्सेप्ट कर लिया विदाउट आइल्स, आपके पास लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, आपके पास ऑफर लेटर है उनका, सो यू डोंट नीड टू लाइक गिव योर आइल्स टेस्ट और एनी अदर काइंड ऑफ टेस्ट जो कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी से रिलेटेड होगा। सो यस, आप अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब आप लोग यहाँ पर किसी भी काउंसलर से इन टच होंगे या आप अपना केस पुट अप करवाते हैं, आपने कोशिश ये करनी है कि आपने इनटेक से 7 to 8 मंथ्स पहले अपना केस प्रायर रजिस्टर करना है, बिकॉज 3 मंथ्स की अपॉइंटमेंट्स का ब्रेक है। कराची के स्टूडेंट्स को भी 3 महीने बाद की अपॉइंटमेंट मिल रही है, जिसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। सो आप लोग अपॉइंटमेंट्स को देखते हुए अपना केस जो है वो रजिस्टर करवाइए ताकि आपको अपॉइंटमेंट्स का कोई भी मसला फेस ना करना पड़े। सेकेंडली, वीजा का डिसीजन कितने टाइम में आ जाता है। जब आपके पास इंटरव्यू की कॉल आती है, आपने इंटरव्यू दिया, विद इन लाइक 28 वर्किंग डेज के अंदर यू विल गेट एन आंसर कि आपका वीजा लगा है या नहीं लगा है। होपफुली लग जाता है स्टूडेंट्स का, क्योंकि इस वक्त जो वीजा रेशो जर्मनी का चल रहा है 90 to 95% तक का वीजा रेशो जर्मनी का इस वक्त ऑनगोइंग है। सेकेंडली, मैं एक और चीज पे बात करने लगी हूँ, वो है अकोमोडेशंस के लिए हम लोग आपकी हेल्प कर देते हैं। सो यस, वी हैव आवर क्लाइंट्स आउट देयर जो कि जर्मनी में ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं। सो हम उनसे आपको इंटरेक्ट भी करवा देते हैं, उनसे इन टच भी करवा देते हैं, लाइक इफ यू आर गेटिंग द वीजा, सो वी विल help you for the accommodation thing. So yes, don't worry about it, just apply now